हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजीवन कुमार। अभी हम आप लोग को सेकेंड पार्ट ऑफ नॉर्मलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। नॉर्मलिटी का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। नॉर्मलिटी का सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ x% WIV के फॉर्म में इस प्रकार से दे देगा। इसको नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे उसको बारे में जानेंगे। या तो x% WIW के फॉर्म में दे देगा, आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोलेगा, या तो आपको x% VYV के फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन में और आपसे नॉर्मलिटी पूछेगा। और यहाँ पर हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे डाइल्यूशन लॉ नॉर्मलिटी में। इसके बाद नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी का सेकंड पार्ट। सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्ट्रेंथ, यानी आपको दे देगा इस प्रकार से x% WIV के फॉर्म में। यहाँ पर आपसे नॉर्मलिटी पूछ देगा। नॉर्मलिटी क्या होगा, तो हम लोग इसको x% WIV के फॉर्म, x% WIW के फॉर्म, x% VYV के फॉर्म पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग लिखने के लिए जानते हैं कि इसको किस तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग इस यहाँ पर नॉर्मलिटी में इसको लिखते हैं इस तरीक़ा से, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका जो पढ़ने का तरीका है, हम लोग इन परसेंट में पहला लेक्चर को इसी प्रकार से, यानी इसको कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखे हैं। यानी सोल्यूशन जब हम स्टार्ट किए थे उस टाइम में हम इस तरीका का जो स्ट्रेंथ रहेगा उसको कैसे लिखते हैं हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर भी हम लोग एक बार इसको लिखते हैं। इसको पहले हम लोग इस मोलरिटी भी निकाले थे, तो इस तरीका से स्ट्रेंथ था। वहाँ पर हम लोग इसको लिखकर मोलरिटी का जो क्वेश्चन था, यानी जो थ्योरी से रिलेटेड जो फार्मूला था उसको हम लोग प्रूव किए थे। चलिए यहाँ पर भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ इसको लिखने का जो तरीका है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग x ग्राम इसलिए पढ़ रहे हैं, ऊपर में जो होता है सॉल्यूट का या तो भी रहेगा, तो सॉल्यूट जो होगा उसको मिलीलीटर में देगा, या तो W रहेगा। तो यानी समझिए कि सॉल्यूट है जो ग्राम में है, और ये जो नीचे में है मतलब समझिएगा कि ये प्रेजेंट है 100 ग्राम का जो सोल्यूशन, 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन है। अगर यहाँ भी है तो समझिए सोल्यूशन है जो मिलीलीटर में है, यानी यहाँ वॉल्यूम जो बता रहा है ये मिलीलीटर बता रहा है, और ऊपर में जो है ग्राम रहेगा यानी W रहेगा। समझिएगा कि सॉल्यूट का वेट मतलब वेट है, नीचे में सोल्यूशन का वॉल्यूम है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता चल गया x ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया 100 मिलीलीटर। यहाँ पर देख सकते हैं कि x ग्राम सॉल्यूट है, प्रेजेंट कितना में है 100 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट है। यानी हम लोग को यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, और हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, N = W इंटू, जब आपका जो सॉल्यूशन है मिलीलीटर में दे देगा तो आपको यहाँ पर हम लोग को 1000 लिखने पड़ता है, बटा E इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जो आपका नॉर्मलिटी का फर्स्ट यानी लेक्चर है, यानी फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर लेक्चर 5 का फर्स्ट पार्ट, उसको आपको पहले पढ़ना होगा, उसको बाद आपको ये समझ में आएगा। यानी आप फार्मूला पर इसको सेटिंग कीजिएगा तो यानी आपको हो जाएगा N = वेट ऑफ सॉल्यूट यानी x इंटू 1000
1000 बाई ई को छोड़ दीजिए, इसी प्रकार से ई इज इक्वल टू होता है, ई इज इक्वल टू होता है एम नोट बाई एक्स। एक्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर। आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी नॉर्मलिटी का, उसमें सारा चीज़ को हम बता चुके हैं। यानी ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी आपको हो गया 100, यानी 20 से 20 ख़त्म हो गया, यानी ऊपर में आपको बच गया x इंटू 10 बाई ई, यानी आपको स्ट्रेंथ दे देगा। तब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीक़ा से फार्मूला बनाने के बाद इसको आप इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। यानी आपका जो स्ट्रेंथ देगा, यानी x% दिया था, यहाँ पर x यानी जो स्ट्रेंथ आपको रहेगा नॉर्मलिटी निकालने के लिए x% WV का फॉर्म में इंटू सीधे 10 कर दीजिएगा। यानी आप यहाँ x के जगह जो भी स्ट्रेंथ था यानी रख दीजिएगा बाई ई। यानी आपको मोलरिटी जब आप निकाल रहे थे तो यहाँ पर ई के जगह क्या आया था, एम नोट, बट यहाँ नॉर्मलिटी में सिर्फ चेंज कर रहा है एम नोट की जगह ई। यानी आपको ये समझना होगा कि सेम मोलरिटी का ही जैसा नॉर्मलिटी है, वहाँ पर हम लोग एम नोट रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर्मलिटी में हम लोग ई रखते हैं। ई इज इक्वल टू होता है एम नोट बाई एक्स। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ x% WV के फॉर्म में इसको प्रूव कर चुके हैं। अब जो भी आगे क्वेश्चन है यानी थ्योरी है, स्ट्रेंथ ऑफ x% WY के फॉर्म में, स्ट्रेंथ ऑफ VY के फॉर्म में, वो सबको हम डायरेक्ट है जो फार्मूला लिख देंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव किए, इस पर जो क्वेश्चन है अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन चलिए इस जो भी फार्मूला है इस पे क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है इफ, रुक जाइए, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 9.8% WIV H2SO4 सोल्यूशन। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो स्ट्रेंथ दे दिया है H2SO4 है, यानी आपको जो नॉर्मलिटी का फार्मूला अभी हम लोग लाए हैं, यानी इस प्रकार से N इज इक्वल टू x% WIV इंटू 10 बाई ई को हम लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल टू होता है एम नोट बाई एक्स। यानी यहाँ पर हम लोग का जो मॉलिक्यूलर वेट है एम नोट जो है H2SO4 का, यानी आपको 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, प्लस में 1 सल्फर 32, प्लस में 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 16 देता है, यानी 4 ऑक्सीजन 64, इसको ऐड कीजिएगा 98 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो गया 98। एक्स इज इक्वल टू आपको H2SO4 है, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर आपको वैलेंसी फैक्टर इससे पहला जो हम पार्ट पढ़ाए हैं नॉर्मलिटी का फर्स्ट पार्ट, उसमें हम आपको इसको एन फैक्टर निकालने के लिए बता चुके हैं। यानी इसका एन फैक्टर हम बता चुके हैं 2 होता है। अब आप फार्मूला पर यहाँ पुट कर दीजिए, यानी आपका जो फार्मूला का जो भी स्ट्रेंथ दिया है 9.8 इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट, ई का जगह आप कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट 98 बाई एक्स, यानी x2, x इज इक्वल टू 2 जो है ऊपर में चल जाएगा, यानी ये 1 टाइम में कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 2n। इस प्रकार से हम लोग जो नॉर्मलिटी का x% WIV के फॉर्म में जो फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए और इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम लोग जो फार्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ, यानी हम लोग का जो सेकेंड स्ट्रेंथ आपको दे दिया रहेगा इस प्रकार से x% W/W के फॉर्म में, और डेंसिटी भी इस कंडीशन में W/W के फॉर्म में अगर आपको स्ट्रेंथ है तो इस कंडीशन में आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जरूर देगा। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d g/ml, इस प्रकार से दे देगा। ऐसा कंडीशन में जो आपका नॉर्मलिटी का फार्मूला है, यानी n = x% W/W × 10 × d g/ml रहेगा आपको बाई E। इस प्रकार से आपको प्रूफ हो जाएगा। आप जस्ट नॉर्मल जो मोलरिटी हम लोग पढ़े हैं उसी के प्रकार से यहाँ भी इसको आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं इसको, यानी इससे पहले हम लोग जब मोलरिटी पढ़े हैं उस कंडीशन में इसको प्रूफ किए हैं मोलरिटी निकालने के लिए। यहाँ पर नॉर्मलिटी में कोई वैरी नहीं कर रहा है, बस एम नोट की जगह खाली ई आ रहा है। इसके लिए हम लोग जैसे भी नॉर्मलिटी मोलरिटी का जो इस प्रकार से x% W/W के फॉर्म में जो फार्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं उसी तरीका से यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, या तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हैं और इसका जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो आगे हम लोग इस पर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 9.8% W/W H2SO4 solution having density of solution is 2 g/ml, यानी आपको डेंसिटी दे दिया। चलिए जो भी फार्मूला है इस फार्मूला पर ये आप जो क्वेश्चन है उसका जो भी स्ट्रेंथ वगैरह दिया हुआ है, डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, इसमें पुट कीजिए। यानी n = स्ट्रेंथ दे दिया आपको 9.8 × 10 इंटू डेंसिटी दे दिया है 2 बाई मॉलिकुलर वेट ई अभी हम आप लोग को बताए हैं कि E = m0/x, यानी m0 अभी हम लोग निकाल चुके हैं, H2SO4 है यानी 98 और x = 2, यानी आपको हो गया 98/x, यानी मॉलिकुलर वेट बाई x ऊपर में चल जाएगा यानी 1 कट जाएगा आपको, और यहाँ पर आपको बच जाएगा 4n, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन जो है इस जो भी फार्मूला आपको है इस पे आप पुट कीजिएगा और आपका जो आंसर है निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है V/V के फॉर्म में, यानी स्ट्रेंथ आपको जो है V/V के फॉर्म रहेगा। उस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन है वो चलिए कैसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको है यानी स्ट्रेंथ आपको इस प्रकार से रहेगा x% V/V के फॉर्म में रहेगा। इस कंडीशन में आपसे नॉर्मलिटी पूछेगा, बशर्ते यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे देगा। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज
डी डैश ग्राम बाई मिलीलीटर। इसको भी हम लोग मोलरिटी निकालने के लिए प्रूव कर चुके हैं, यानी नॉर्मलिटी भी निकालने के लिए सेम जो फार्मूला है पुट होगा, बशर्ते आपको एम नोट की जगह आपको ई आ जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू x% वी वाई वी इंटू 10 इंटू डी डैश ग्राम बाई मिलीलीटर बाई ई। इस प्रकार से जब जो स्ट्रेंथ है, यानी इसको आप इस तरीक़ा से प्रूव कर सकते हैं, यानी आपको फार्मूला इस तरीक़ा से आ जाएगा, यानी स्ट्रेंथ दे देगा आपको x% वी बाई वी के फॉर्म में एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे देगा। उस कंडीशन में आपका जो नॉर्मेलिटी का फार्मूला इस तरीक़ा से निकल कर आ जाएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग पहले लिखते हैं और इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से इसका जो फार्मूला निकला है, इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो फार्मूला है, यानी आपका जो मोलरिटी का जो थ्योरी है, यानी लेक्चर है, उसको आप पढ़िएगा, उसको बाद आप नॉर्मलिटी पढ़िएगा। ये जो फार्मूला अभी हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 4.9% वी वाई वी H2SO4 solution and density of H2SO4 is 2 ग्राम बाई मिलीलीटर। इस प्रकार से है। चलिए जो भी स्ट्रेंथ दिया हुआ है इस पे आप इसको पुट कीजिए, यानी आपको नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ आपको दे दिया है 4.9 इंटू 10 इंटू डी 2 बाई एम नोट बाई एक्स। ई की जगह आप कर सकते हैं एम नोट बाई एक्स, यानी 98 बाई एक्स, यानी कितना होगा 2, यानी आपको हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कट जाएगा, यानी आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.8 हो जाएगा, और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 98 हो जाएगा, कट गया, यानी 2 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग नॉर्मलिटी का जो स्ट्रेंथ दे देगा उसका जो क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार हम लोग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे। डाइल्यूशन लॉ का जो क्वेश्चन जो थ्योरी है वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी का जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर चलिए मोलरिटी का ही जैसा सेम कंडीशन है, यानी यहाँ पर भी आपको एक कंटेनर लेना है। यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है इसका नॉर्मलिटी N1 है, सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। इसमें हम लोग वाटर को ऐड करेंगे अलग से, यानी इसका जो वॉल्यूम है प्लस नॉर्मलिटी है सब वैरी कर जाएगा, यानी चेंज कर जाएगा। यानी यहाँ का जो नॉर्मलिटी है N2 हो गया और यहाँ का वॉल्यूम V2 हो गया। यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन, यहाँ जो एक मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। एन इक्विवेलेंट ऑफ यहाँ फर्स्ट सोल्यूशन और एन इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड सोल्यूशन, ये दोनों जो है आपका सेम रहेगा, क्योंकि आप वाटर को ऐड कर रहे हैं, आप वाटर के ऐड कर रहे हैं, आप वहाँ पर सॉल्यूट को नहीं ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट को नहीं ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। यहाँ पर आप एन इक्विवेलेंट बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, एन इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट।
वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, यानी सॉल्यूट का जो वेट हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कंडीशन में सॉल्यूट का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है और यानी इसका जो भी एक्स फैक्टर यानी एन फैक्टर है वो सब जो है कांस्टेंट रहेगा। यानी आप सॉल्यूट नहीं ऐड कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। यानी आप यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन वी, यानी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड सोल्यूशन। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं N1V1 यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर NV होता है, यानी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो इस प्रकार से हम लोग का जो डाइल्यूशन लॉ है उसका जो फार्मूला है यानी वो प्रूव किए हम लोग। तो चलिए इसके बाद हम लोग ये जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसको लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, ओनली सिर्फ क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाएंगे, और अभी जो है इसका हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो चलिए ये हम लोग डाइल्यूशन लॉ पढ़ें। डाइल्यूशन लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। सेकंड में हम लोग पढ़ना है यहाँ पर भी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर हम लोग इसका भी जो फार्मूला है वो प्रूफ कर चुके हैं, यानी आपको चलिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। यानी आप 2 कंटेनर लेते हैं, यहाँ 2 टाइप का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर सेकंड कंटेनर है इस प्रकार से, यहाँ पर दोनों जो एक यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है एक यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर एक कंटेनर में आप यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। यानी यहाँ जो आपका जो सॉल्यूशन है इसका नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है यानी N2 है, इसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम है V2। यहाँ पर जो मिक्सचर बना उसका नॉर्मेलिटी हम लोग N मानेंगे, वॉल्यूम तो सेम रहेगा V1 प्लस V2। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है कुछ, हम लोग जो फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम है यानी प्लस सेकंड सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग यहाँ ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है इसका यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन प्लस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सोल्यूशन इज इक्वल टू कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। यानी यहाँ पर आप N1V1 रुक जाइए 1 मिनट, N इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन प्लस N इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। यानी आपको N1V1 हो जाएगा यहाँ प्लस N2V2 इज इक्वल टू, इसका नॉर्मेलिटी को हम लोग माने हैं N, वॉल्यूम जो हो गया V1 प्लस V2। यानी इस प्रकार से हम लोग नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है यानी निकाल लिए नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। यानी यहाँ से आपका जो N है यानी निकल गया आपको N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 2 सोल्यूशन का मिक्सचर था, इसका जो फार्मूला है इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। यहाँ पर आपको ये भी हो सकता है कि जो सोल्यूशन है वो 3 रह सकता है, यानी यहाँ 2 टाइप का सोल्यूशन था, आपको हो सकता है कि
3 टाइप रहेगा, यानी 3 आपको सोल्यूशन दे देगा। वहाँ पर आप तीनों को बोलेगा कि मिक्स कर दीजिए और मिक्सचर का जो नॉर्मलिटी है वो बताइए। तो आप यहाँ पर सेम कंडीशन हो जाएगा, यहाँ N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस प्रकार से फार्मूला जो है नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा, यानी बन गया। चलिए आगे कुछ नोट है जो हम लोग लिख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन है यानी नॉर्मलिटी का क्वेश्चन ऑफ नॉर्मलिटी हम बताएंगे। उस टाइम में आपको जो भी फार्मूला है नॉर्मलिटी का यानी सारा फार्मूला पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, यानी हम लोग इसके बाद नॉर्मलिटी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नोट में कुछ हम लोग लिख लेते हैं। नोट में यहाँ क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है आपको कि आपको समझना होगा। चलिए आपको क्वेश्चन में पूछ देगा डे का नॉर्मल मतलब समझिएगा 10n, मतलब आपको नॉर्मलिटी दे दिया है 10। जैसे आपको रहेगा पेंटा नॉर्मल मतलब समझिएगा 5n, मतलब नॉर्मलिटी आपको 5 दे दिया है। फिर आपको रहेगा बाई नॉर्मल मतलब समझिएगा 2n, मतलब नॉर्मलिटी आपको 2 दे दिया है। फिर आपको रहेगा नॉर्मल मतलब समझिएगा n, मतलब नॉर्मलिटी 1 दे दिया। फिर आपको रहेगा सेमी नॉर्मल मतलब समझिएगा n/2 यानी 1/2 आपको नॉर्मलिटी दे दिया गया है। नेक्स्ट आपको जो है सेमी के बाद आपको आएगा पेंटी नॉर्मल मतलब समझिएगा कि n/5 यानी आपको 1/5 नॉर्मलिटी दे दिया है यहाँ। फिर नेक्स्ट आपको है डेसी नॉर्मल मतलब समझिएगा n/10 यानी आपको 1/10 नॉर्मलिटी दे दिया है। फिर आपको आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी डेसी हो गया सेंटी नॉर्मल मतलब आपको n/100 यानी 1/100 आपको नॉर्मलिटी दे दिया गया है। या तो आपको मिली नॉर्मल दे देगा, मिली नॉर्मल मतलब समझिएगा n/1000 यानी 1/1000 आपको नॉर्मलिटी दे दिया गया है। तो ये सब नोट में आपको लिख लीजिए, यानी आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो उस टाइम आप इस तरीक़ा से समझ जाएगा कि इसका नॉर्मलिटी जो है दे दिया गया है। तो चलिए सेकंड पार्ट जो नॉर्मलिटी का था वो कंप्लीट हो गया आपको, और इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी का। और इससे पहला जो लेक्चर पार्ट है आप उसको पढ़ना होगा नॉर्मलिटी के लिए, यानी नॉर्मलिटी का पहला पार्ट है वो आपको इस जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं उसको समझने के लिए नॉर्मलिटी का फर्स्ट पार्ट को पढ़ना होगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को पढ़ना होगा। तो चलिए रहने देते हैं अभी हम लोग यहीं तक।